श्रद्धा मर्डर केस में जब आफताब 35 टुकड़े कर रहा था तब उसे क्यों नहीं डर आया कि अगर मैं ये करूँगा तो मेरे साथ क्या सलूक होगा। क्योंकि हमारे कानून में जो कमियां हैं उसका फ़ायदा ये आरोपी उठाने का सोचते हैं। इसीलिए आज मैं एज एन एडवोकेट ये बात बोलने आई हूँ कि पूरा देश जो आक्रोश में है और पूरे देश में हर कोई ये बोल रहा है कि आफताब को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, हर व्यक्ति ये आवाज़ उठा रहा है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सिर्फ इस बात की आवाज़ मत उठाओ कि आफताब को फांसी होनी चाहिए, आप इस बात की भी आवाज़ उठाओ कि इन्वेस्टिगेशन सही से होनी चाहिए। आप इस बात की भी आवाज़ उठाओ कि पुलिस ने सारी कड़ियाँ ठीक से जोड़नी चाहिए। आप इस बात की भी आवाज़ उठाओ कि सारे सर्कमस्टेंसेस की चेन, एविडेंसेस की चेन कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि इस केस में भी कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। अगर सर्कमस्टेंसेस की चेन कंप्लीट नहीं की प्रोसिक्यूशन ने तो इस केस में भी छावला मर्डर केस की तरह यह आरोपी छूट जाएगा। इसलिए आप ये भी आवाज़ उठाओ कि प्रोसिक्यूशन ने और स्टेट ने ये जिम्मेदारी अच्छे से निभानी चाहिए कि आफताब किसी भी कमी का फ़ायदा ना उठा सके। आप ये भी आवाज़ उठाओ कि जब इन्वेस्टिगेशन हो तो पुलिस सारे साइंटिफिक एविडेंसेस का जो प्रोसीजर है वो अच्छे से करे। आप ये भी आवाज़ उठाओ कि जब ये केस ट्रायल में जाए और ट्रायल कोर्ट जब ये ट्रायल करे तब प्रोसिक्यूशन ने अच्छे से सारे एविडेंसेस पेश करने हैं। आप ये भी आवाज़ उठाओ कि इसका स्पेशल ट्रायल चलना चाहिए जिसमें कि ट्रायल कोर्ट का जज इस केस में बारीकी से गौर करके आरोपी के सारे एविडेंसेस को देखते हुए अच्छे से सजा सुनाए। आप इसमें यह भी आवाज़ उठाओ कि ट्रायल जो है वो फास्ट ट्रैक होना चाहिए। आप ये भी आवाज़ उठाओ कि ट्रायल में अगर कन्विक्शन हो गई उसके बाद जब अपील में जाएगा ये आरोपी तो अपील में भी सालों साल हाई कोर्ट में ये केस ना लटके। आप ये भी आवाज़ उठाओ कि उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में भी सालों तक ये केस ना लटके। और मैं तो साथ में ये भी चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि ऐसे पर्टिकुलर केसेस में जिसमें इतना ग्रूसम मर्डर होता है, ऐसे केसेस में 2 बार की अपील को ही ख़त्म कर देना चाहिए। 1.5 साल पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक पीएलबी डाली थी जिसमें मैंने बहुत सारे सजेशंस में एक ये भी सजेशन दिया था कि इस तरह के जो क्रूअलसम मर्डर होते हैं जो कि इंसान कभी सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी क्राइम हो सकता है, इतने ग्रूसम मर्डर केसेस में आप ऐसे केसेस को बिल्कुल सेपरेट क्राइटेरिया करके सेपरेट कोर्ट में चलाएं और इस ऐसे केसेस में, पर्टिकुलर ऐसे केसेस में, बाकी केसेस में नहीं, सिर्फ ऐसे केसेस में आप 2 बार की अपील को खत्म कर दें। क्योंकि आरोपियों को भी पता है कि सालों साल तक हम जब ट्रायल में समय बिता देंगे उसके बाद से हम हाई कोर्ट में अपील में जाएंगे, फिर भी हमारे पास रास्ता रहेगा कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाएंगे और वहां भी सालों साल तक जब अपील लटकेगी और फिर जाके अगर फांसी की सजा होगी तो इतने सारे डिले होने के बाद से और डिले होगा और उसके बाद से हम फांसी की सजा से बच जाएंगे। ये सारी जो कमियां हैं वो आरोपी फायदा उठाते हैं। इसलिए ऐसे केसेस में 2 बार के अपील के पीरियड को खत्म कर दिया जाए और एक ही अपील रखी जाए, क्योंकि हाई कोर्ट अच्छे से इसमें अपील कर सकती है और हाई कोर्ट के जजेस भी कॉम्पिटेंट ही होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह। तो आपको 2 बार अपील की क्या जरूरत है। और जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में ये पीआई डाली थी तो ऑनरेबल 3 जजेस बेंच जिसमें कि ऑनरेबल जस्टिस रमना उसमें चीफ थे, उन्होंने मेरी सजेशंस को अप्रिशिएट किया था और मुझे कहा था कि आप सरकार को अपने सजेशंस भेजो। और मैंने सरकार को अपने सारे सजेशंस भेजे और उसके बाद मुझे होम मिनिस्ट्री से, ऑनरेबल श्री अमित शाह जी के डिपार्टमेंट से मुझे जवाब भी आया कि हम आपके सजेशंस पर काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे सजेशंस पर काम हो, कंसिडर हो और ये कानून में थोड़ा बदलाव लाया जाए कि ऐसे ग्रूसम केसेस में जिसमें कि क्रूअलसम मर्डर होता है, ऐसे केसेस में 2 बार की अपील को खत्म कर दिया जाए और सिर्फ हाई कोर्ट ही अपील पूरे अच्छे से सुने, उसके बाद से आरोपी को सजा एग्जीक्यूट कर दी जाए। क्योंकि सजा तो सुना दी जाती है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में से एक जगह पे आप अपील कीजिए ऐसे मैटर्स की। 2 बार अपील का राइट आरोपी को मत दीजिए। कम से कम इतना कानून में बदलाव आए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आरोपियों को डर तभी आएगा जब उन्हें यह दिखेगा कि अगर हम क्राइम करेंगे तो इमीडिएटली हमें सजा मिलेगी, ताकि जब भी कोई आरोपी ऐसा गंदा क्राइम करने की दिमाग में सोचे भी तो वो डर जाए और उसी समय वो रुक जाए, पहले कदम पर ही रुक जाए
जब आरोपियों को दिखेगा कि फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जब आरोपियों को दिखेगा कि इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी नहीं आएगी, जब आरोपियों को दिखेगा कि मैं सारे सबूत मिटा दूं फिर भी इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट, प्रोसिक्यूशन और स्टेट मुझे गिल्टी प्रूफ कर देगा, मेरे सारे सर्कमस्टेंसेस को प्रूफ कर देगा, और जब आरोपियों को दिखेगा कि ट्रायल भी फास्ट ट्रैक होगा, और जब आरोपियों को दिखेगा कि अपील में मैं सालों साल नहीं केस को लटका पाऊंगा, तभी जाके ऐसे आरोपियों को डर आएगा और ऐसे क्राइम रुकेंगे। तो इसीलिए आज मैं ये कहना चाहती हूं कि आप सब आवाज तो उठाओ, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं कि आफताब को फांसी हो, ये सारी बातें भी उठाओ कि इन्वेस्टिगेशन फास्ट हो, इन्वेस्टिगेशन सही हो, साइंटिफिक तरीके सारे अच्छे से अप्लाई हो, और हाई कोर्ट में भी अपील फास्ट हो, और एक ही बार अपील हो और उसके बाद सजा का एग्जीक्यूशन फास्ट हो, ताकि ऐसे क्राइम दोबारा रिपीट होने से पहले आरोपी 100 बार सोचे।